नमस्कार, मेरा नाम योगी हिमांशु है और मैं अपनी टीम के साथ हिमालयन योगा एसोसिएशन नाम से ऋषिकेश में आश्रम चलाता हूँ। आज मेरे को अवसर मिला है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कर्म योग के विषय में चर्चा करने का। हम बहुत ही साधारण शब्दों में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कर्म योग का अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से सेल्फलेसली एक्शंस करना, बिना उनके फ्रूट्स के, बिना सोचे कि हमें उससे क्या फ़ायदा होगा। सेल्फलेसली अपना प्योर हार्ट से उन कर्मों को निभाना। साथ ही कर्मयोगी का उद्देश्य हमेशा यह होता है कि अपने साथ साथ वो जो कर्म कर रहा है उससे समाज को भी लाभ हो, क्योंकि अगर वो केवल अपने लिए ही कर्म करता है तो वो कर्म उसके अंदर एक अहंकार पैदा कर देंगे, जिससे वो समाज को कभी भी उनके लिए चीज़ें नहीं कर पाएगा, उनकी अच्छी सेवा नहीं कर पाएगा। तो कर्म योगी का उद्देश्य यह है कि अपने साथ साथ समाज का भी प्रगति करवाए, और जो भी वो एक्शंस करता है और विदाउट कि उसका फल किस तरीके का होगा, उसका फल उसे कब मिलेगा, इन चीज़ों की वो परवाह नहीं करता। और वो जो ये प्रेजेंट मोमेंट है इसमें रह के कर्म करता है। तो कर्म योग का अर्थ ये है कि निस्वार्थ भाव से आपको कर्म करना है, बिना परवाह की है कि उसका फ्रूट, जो उसका फल है वो कैसा होगा। क्योंकि अगर हमारा दिमाग चले गया कि हमें ऐसा फल इन कर्मों से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमारे लिए एट प्रेजेंट कर्म करना मुश्किल हो जाएगा। हम कर्मों को पूरी तरीके से निभा नहीं पाएंगे। और जनरली हम सब लोगों के साथ यही होता है। हम लोगों का जो पूरा अवेयरनेस है, दिमाग है, वो उसके फल के प्रति होता है, पर कर्म के प्रति हम लोग बहुत ही कम सजग रहते हैं। इसी कारण जो हमारी क्षमता है उसे हम पूरी तरीके से अपने कार्य में उतार नहीं पाते। तो कर्म का अर्थ यही है, साधारण शब्दों में निस्वार्थ भाव से कर्म करना और फल की इच्छा नहीं करनी। फल जैसा हम, जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे, प्रकृति ने उस हिसाब से हमें फल देना है। फल देने वाले हम नहीं हैं, हम केवल कार्य करने वाले हैं, हम केवल कर्म करने वाले हैं। जिस तरीके से हमारा कर्म होगा, जितना बढ़िया हमारा कर्म होगा, उस प्रकार से प्रकृति हमें खुद ही फल देगी। और आप देखेंगे कि जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करने लग जाते हैं, हमें प्रकृति पूरी तरीके से जो भी चीज़ें हमारे लिए अच्छी से अच्छी हो सकती हैं वो हमें प्रदान करती है, और प्रकृति अपना पूरा शक्ति झोंक देती है हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हमें होता है जब हम कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं, विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स फ्रूट्स, हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने लग जाते हैं, हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं। हालांकि जब हम शुरुआत करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की शुरुआत हो, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, पर डिफ़िकल्टीज़ को से आगे निकलना, उनसे लड़ने को ही जीवन कहते हैं। क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक सुख के अनुभव भी रहेंगे, दुख के अनुभव भी रहेंगे। तो हमें सीखना है कि हमें अपने को इन अनुभवों के बीच में कैसे नियंत्रित रखना है, बैलेंस रखना है। और जीवन छोटा है, कोशिश करना है कि हमारा कर्म ऐसा हो जिससे हमें भी फ़ायदा हो, साथ साथ में
जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी है, उसे भी फ़ायदा हो। तो हर व्यक्ति कर्मयोगी है, क्योंकि हर क्षण हम अपनी जीवा से, अपने मस्तिष्क से, हर अपने अंग के हर शरीर के अंग से कर्म कर रहे हैं। तो सभी इस धरती में कर्मयोगी हैं। तो कर्मयोगी के कंसेप्ट को समझना, कर्म योगा के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई सा भी ऑक्यूपेशन में हो, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, पर जब हम ये चीज़ समझ जाएंगे, हम कार्य को वैसे ही कर पाएंगे जैसा हम करना चाहते हैं, और सही रास्ते में आके हम अपने को सोसाइटी में एक अच्छा सा जगह दे पाएंगे और हम सोसाइटी की मदद कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज कर्म योग में हम यही चर्चा करेंगे। तो इसका सिंपल सा अर्थ है, कर्म को निस्वार्थ भाव से करना, बिना फिक्र किए कि उसका फल कैसा होगा। ठीक है, और कर्म में अपना जो भी शक्ति है वो जोड़ देना, और कर्म ऐसा जो अपने लिए भी फलदायक हो, साथ साथ में सोसाइटी के लिए भी। तो इस तरीके से अगर हम कर्म योग को अभ्यास करते हैं, और ये अभ्यास हमारे जीवन में हर क्षण चलेगा, और इसे हमें खुद ही ऑब्जर्व करना है कि हाँ, हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जो असली आप हो वो इस शरीर और दिमाग के पीछे बैठा हुआ है, जो हमेशा आप लोगों के साथ आपको गाइड करने के लिए है। तो कर्म योग का अर्थ ये है, हालांकि बहुत कुछ है कर्म योग के बारे में शेयर करने के लिए, पर हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए और आप लोगों को बहुत सारा समय इसमें व्यर्थ हो जाए। और तो आज केवल हम कर्म योग के बारे में इतना ही शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। और अगर आप लोग योग का अभ्यास करना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, तो हमारा बहुत सुंदर सा छोटा सा ऋषिकेश में आश्रम है, हिमालयन योग के योगा एसोसिएशन के नाम से। तो आप लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और मैं हमेशा सब लोगों से यही कहता हूँ कि जीवन छोटा है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को उस तरीके से जीना चाहें जिस तरीके से हमारी अंतरात्मा हमें कहती है, जिस तरीके से हम अपने को वास्तव में बनाना चाहते हैं। और योग के द्वारा, योग सीखने से हम अपने को पहचान सकते हैं, और जब हम अपने को पहचान जाते हैं, कोई भी कार्य करना, जीवन को सही तरीके से जीना बहुत ही सरल हो जाता है। तो आप अपने को अवसर दीजिए, क्योंकि जीवन भर हमने कार्य ही करना है। तो अवसर दीजिए, योग सीखिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब स्तरों पर। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वंडरफुल डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्ते।